अब ये जो नया फिगर आपको दिख रहा है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका नाम राइट सर्कुलर क्यों पड़ा? ये सिलेंडर ही कहते तो भी चल जाता। बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये है कि जब आप इसको फ्लोर पे ज़मीन पे रख देंगे तो ये ज़मीन से परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि ये टिल्टेड हो 45 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, नहीं। ये ज़मीन से राइट एंगल बनाएगा, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर में? हमें यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करना है या निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, यानी कि किसके फॉर्म में हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ है डायमीटर, जिसको मेजर किया जा सकता है, जो कि ट्वाइस द रेडियस होती है। और दूसरी चीज़ है हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम स्मॉल h मान लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो एक तो ये हो सकता है, जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड में देखा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो टॉप और बॉटम एरिया को छोड़ के जो एरिया होता है। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम ये है सर्कल, यानी कि सर्कुलर एरिया है। टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे ना तो फ्रंट दिख रहा है, ना तो बैक दिख रहा है, ना तो लेफ्ट दिख रहा है, ना तो राइट दिख रहा है, बल्कि ये सारी चीज़ें कर्व्ड हैं, कंटिन्यूअस हैं, कर्व्ड हैं। देखिए सिलेंडर जो है कर्व्ड है ये। तो इसीलिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, बल्कि कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh। अब आपको इसको रटना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मानिए इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जगह पर हमने क्या किया है, ऐसा 1 रुपए का एक कॉइन लिया, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखा, फिर तीसरा कॉइन रखा, ऐसे करके मैंने बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए हैं। और जो शेप आया है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का आया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसको आप पेंट कर सकें। तो पहली बात तो कि टॉप और बॉटम, ये ढक्कन है, इनको निकाल देना है। और जो बाहर से आप पेंट कर सकें वो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो कितना होगा? देखिए, जो पहला कॉइन होगा उसका जो सरकमफरेंस या पेरीमीटर होगा उसी को तो आप पेंट कर पाएंगे बाहर से। तो सरकमफरेंस आपको पता है किसी सर्कल का कितना होता है, 2πr। और टोटल हाइट कितनी पेंट करनी है आपको, h। So 2πr multiplied with h will be the curved surface area of the cylinder। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, जो कि है 2πr मल्टीप्लाइड विथ h। अब इसमें सेकंड जो एरिया आप निकालेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये टॉप और बॉटम का एरिया। तो ये टॉप है, ये सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। नीचे भी एक सर्कल है, वो भी πr²। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स πr²। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr², जो कि टॉप और बॉटम का एरिया था। यहाँ से 2π कॉमन हो सकता है, r भी कॉमन हो सकता है, तो 2πr कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ h बच जाएगा, यहाँ r बच जाएगा, h प्लस r, उसी को हमने r प्लस h लिख दिया है, मतलब एक ही है। तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना सीख लिया। इन केस एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप वो कॉइन वाले एग्जाम्पल से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और उसमें टॉप और बॉटम का एरिया जब आप ऐड करेंगे, जो कि πr² प्लस πr² होता है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। थर्ड चीज़ जो आप निकालेंगे इस सिलेंडर में वो है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² मल्टीप्लाइड विथ h। बेसिकली वॉल्यूम को ऐसे समझिए कि इसमें कितना क्वांटिटी किसी लिक्विड का आप डाल सकते हैं अगर ये हॉलो है तो बेसिकली अंदर का एरिया कितना होगा, मान लीजिए अब आपके पास अंदर का एरिया, एक मान लीजिए बैंगल है, अभी बैंगल यानी कि चूड़ी, एक चूड़ी दूसरी चूड़ी, ऐसे करते करते कॉइन की जगह पे हॉलो है वो। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है हाइट तक आपने एक के ऊपर बैंगल्स को डाल दिया है। अब उसके अंदर जो अंदर का एरिया होगा वो कितना होगा, एक चूड़ी का या एक बैंगल का πr², क्योंकि वो सर्कल था। तो ऐसे ही पूरे h हाइट तक जाना है। सो πr² मल्टीप्लाइड विथ h विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो कितनी आसानी से आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लिया, πr² यानी कि अंदर का एरिया मल्टीप्लाइड विथ हाइट h। सो πr² h ये आपका वॉल्यूम का आ गया फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड में अनरैप करके दिखाया, वैसे ही मान लीजिए सामने से आपने यहाँ पर ब्लेड मार दिया, तो ब्लेड मारने के बाद ये ऐसा निकल जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। टॉप और बॉटम में ये सर्कुलर शेप आ जाएगा।
तो ये था राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि जो कर्व्ड इस तरह का जो शेप होता है जिसमें फ्लैट चीज़ें ना हो, फ्रंट बैक जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में है, वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे।